रस्सी लगी है निकालिए वाला ना, ये सब निकाल लो। अरे राम, ये चार्जेबल होगा अंकल? बैक से नहीं है ये बिजली वाला। अच्छा वो अलग का कराओगे शर्ट है भाई साहब, कुछ भाई आप इसको चलवा दें, चलवा के मैट पकड़। आइए सर। कहाँ गए जमील भाई? जमील भाई ठीक है, कैमरा तो ऑन है साइड में थोड़ा ठीक है, चल जाएगा। पट तो ना का बीच में। चलो कोई मारे करंट देखना, खुशबू को देखना कहीं आ रहा है करंट नहीं आ रहा है, क्या करना। क्या स्पीकर नहीं है? 7, 5, 4, 3, चालू है ना ये? हाँ अभी चालू है, लेकिन इसको चालू कर दो, ये चल रही है, इस पे हम आ जाएंगे, हम इस पे दो अलग अलग नहीं तो अभी टेम्परेरी चल गहरी सांस ले जब तक चल और गहरी सांस छोड़े। ये सिस्टम। अब धीरे से दोनों हाथ को सामने रखें। ये पैरों में थोड़ा सा हाथ का गैप। टाइम पहले रहने वाला आदमी आज देखा आज से रहा है। छीना पड़ा है प्लास। काम मिले रहेंगे एक दूसरे से, ऐसा वेरी गुड। डाउन, हाथ सीधे रखें, अप डाउन, राइट लेफ्ट हैंड लूज करिए, अप, ब्रीथ जितना मैक्सिमम, ब्रीथ अप डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। चलिए अपना एक बार रुकेंगे, ब्रीथ ही रोकेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल कंटिन्यू, टोज पे बैलेंस बनाएं, टेप है ना, फील द स्ट्रेच ऑन योर काफ, अपने काफ पर प्रेशर फील करें। जस्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1। इसको ले डाउन धीरे धीरे। इसका फोकस आप रखेंगे ब्रीदिंग का। ब्रीद इन, आपकी नेक फ्रंट रहनी चाहिए। ब्रीद आउट, देन टर्न राइट, फिर ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट लेफ्ट, देन फ्रंट। शोल्डर मूवमेंट नहीं होंगे, ओनली नेक। जिस मसल्स को यूज करें वो यूज करो आप, नेक ओनली। वेरी गुड। देन सेकंड वन, लैटरल मूव, लैटरली मूव करें, आंखें बंद नहीं रखनी और जर्क नहीं देना। 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट वन, नेक को राइट रखिए और हाथ करके तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट से राइट की तरफ, ओनली हाफ बैक मूवमेंट करना है। मोबाइल यूज करते वक्त फ्रंट मूवमेंट अच्छा ना हो जाता है, ओनली बैक। सांस छोड़ते हो राइट साइड, सांस छोड़ते हो लेफ्ट। कंटिन्यू। 4, 3, 2, 1। जस्ट रिलैक्स करें, थोड़ा आगे पीछे मूव। अब कोई बॉडी पार्ट रहेगा तो उसको वार्म अप करने का तरीका सबसे अच्छा, किक करें आगे की तरफ, अच्छे से वाइब्रेट करें आर्म्स को साइड, दोनों हाथ एक साथ अप, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जस्ट रिलैक्स, थोड़ा आगे पीछे मूव करेंगे। एंड फर्स्ट आसना करेंगे आपके पैरों की बैलेंस के लिए, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, ठीक है। टेक अपार्ट द फीट, शोल्डर जितना गैप रखेंगे, हाँ टोस ज्यादा बाहर की तरफ नहीं, 45 पर रखें। इनहेल करते दोनों आर्म्स को सामने की तरफ लाएं और एक्सहेल करते धीरे धीरे बैंड होना है। वेरी गुड। नीज टोस से आगे ना जाए, इतना पॉइंट। स्माइल ऑन योर फेस, जस्ट होल्ड। अब प्रेशर पड़ना शुरू होगा आपके पैरों पर, फील करें, खासकर आपकी थाइस, आपकी काफ, प्रेस ना आने दो, चेहरे पे प्रेशर ना आए। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसको लिया। एनीवन जिसके पैरों पे प्रेशर ना आया हो, है कोई? रेज योर आर्म्स अप। सब क्या? बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट आसन,
ताड़ासना, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। उसमें फॉलो करेंगे। देखिए पहले समस्थिति, दोनों पैर ज्वाइन कर लो, यही रखना है आपको। दोनों हाथ बिल्कुल मिले हुए, यहाँ से धीरे धीरे इनहेल करके दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पर, एंड पाम अपवर्ड, अप ले जाओ, फिंगर इंटरलॉक करें, अप की तरफ ले, अब स्ट्रेच करके टोस को उठाएंगे, अप, थोड़ा सा ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच, लास्ट एक बार फिर और थोड़ा ऊपर, वेरी गुड, देन होल्ड दिस पोजीशन, लुक फ्रंट। सम स्थिति का मतलब आंखें की पलकें भी आपके अनुसार झपके, बिल्कुल सामने देखें एट ए पॉइंट, गुड, स्माइल प्लीज, लास्ट 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, पहले ही स्ट्रेच करेंगे, आर्म सभी रखो पूरा स्लोली, पहले फिंगर से इंटरलॉक हटाओ, धीरे धीरे आर्म साइड लाओ, पाम से सीट डाउनवर्ड, स्लोली डाउन एंड अप। महसूस करें जो भी इफेक्ट आपको अपने शोल्डर्स पे हो। आसन का इफेक्ट आपको रिलैक्स टाइम में फील करना है। रिलैक्स टाइम में थोड़ा आगे पीछे मूव करें। नेक्स्ट आपका थोड़ा बैलेंस चेक करेंगे आज। यानी सभी बैलेंस बना के रखना, उसको नहीं खोना, उसके लिए दोनों पैरों को मिला लो, वेरी गुड, दोनों आर्म साइड। अब आर्म साइड ही रहेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। अपने राइट लेग को बिल्कुल 90 डिग्री सामने तक उठा लो, थोड़ा सा आगे, गुड, बस बैलेंस बना लो 15 सेकेंड। हाँ, बहुत बढ़िया। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिन्होंने सफलतापूर्वक कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, जारी रखते प्रयास। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, ब्रीदिंग। एक बैलेंस बढ़ाना भी टफ काम है, इतना इजी नहीं है। जब लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग को अप करो राइट लेग को बैलेंस, बहुत अच्छा। हाथ बिल्कुल साइड में, कंपन होना है, कोई दिक्कत नहीं होने दीजिए। चेहरे की स्माइल करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then slowly down, 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 relax. थोड़ा मूव करने आगे पीछे, कुछ इफेक्ट हो? चलो पैरों की अच्छी हो गई। अब बैठने का तरीका सबको आता है, वेरी गुड। अगर नीचे प्रॉब्लम है तो अवॉइड करेंगे, बाकी सभी दोनों हाथ अपने सामने लाओ। स्ट्रॉन्ग लेग फॉरवर्ड, कम से कम 1.5 फीट। जो बैक लेग है उसकी नीज को फोल्ड करते हुए, पहले उसकी नीज को फोल्ड से टच, वेरी गुड, देन स्ट्रॉन्ग लेग। अभी हो गया आपका वज्रासन, हील्स में गैप ले लेंगे, टोस को मिला लेंगे, गहरी सांस लें, खानी से तो मत बैठो वज्रासन में, सुखासन में आ जाओ। यही पे पहला आसन करेंगे आपका उष्ट्रासन एंड शंखासन एक साथ। नियम समझ लेंगे, इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है, एक्सहेल करते हुए डाउन करते वक्त आर्म्स को अप, लेकिन सामने ही देखना है, नीचे नहीं देखना है। रेडी, चलो स्टार्ट। इनहेल अप, मेरे काउंट के साथ, डाउन, श्वास छोड़े मैक्सिमम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप, डाउन, वेरी गुड, अप, हम पीछे जाओ, डाउन, नीज डाउन, तो नीज आ सकते हैं, न्यू पेन नहीं है, अप, डाउन, मैक्सिमम ब्रीथ, नीचे नहीं देखना, सामने देखना है, अप, वेरी गुड, डाउन, श्वास मैक्सिमम छोड़े, अप, कहते छोटी छोटी सांस ले लो, डाउन, अप, गर्मी आएगी शरीर में ऐसी, डाउन, बहुत बढ़िया, लास्ट 3, अप, डाउन, अप, डाउन, आपके साथ हो गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, ठोकिए, फेस काम, स्माइल ऑन योर फेस, जस्ट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then exhale down, maximum exhale, look front, very good, कैमरा मैन का फोकस करो, वेरी गुड, अपने ऊपर फोकस नहीं, आपके ऊपर कैमरा, उसके ऊपर में दिखा जाएगा, जस्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, just come back slowly. Deep breathe, बातों से बच जाता है, बढ़िया, अब फील को थोड़ी गर्मी आएगी, लंबी गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। कैसे आप सभी? कोई दिक्कत तो नहीं?
समझ नहीं आया? चलिए अब अच्छे से हो गया शोल्डर्स का। अब पेट के लिए कुछ व्यायाम करेंगे, फ्रेंच चेक करेंगे। चलिए सीधे पहले राइट लेग को स्ट्रेट करो, दोनों आर्म लेफ्ट रखते हुए, देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट, ऐसे लॉन्ग लेग सिटिंग पोजीशन। हाँ कोई बात नहीं, जब नीचे बोल रहे हो तो कैसे भी कर लो, वहाँ अवॉइड करते हैं आपका स्टिक पैटर्न। ठीक है, थोड़ी देर लेग को थोड़ा सा मूव कर लो, बैलेंस हो गया। टर्न करेंगे तो अपनी राइट साइड, पैर मेरे से अपोजिट साइड ले जाओगे आप, फेस मेरी तरफ, और शवासन में चले जाओ, सीधे नहीं लेटेंगे। पहले टर्न राइट साइड, राइट तरफ लेटेंगे, उसके बाद शवासन में जाएंगे। ये उठने बैठने लेटने का तरीका आप सीख लो। ज्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं की वजह से, बैड पोस्चर की वजह से आपकी आपका वो बैठ गए सीधे। बहुत बढ़िया, अभी बताया मैंने, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। जैसे रिलैक्स होता है, दोनों पैरों में गैप, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप। दिस इज शवासना, लाइक ए डेड बॉडी, पर दोनों में अंतर गैप की ब्रीथिंग नॉर्मल चलती रहेगी, कोई अदर मूवमेंट्स न करें। समझे आसन का इफेक्ट बॉडी पर, उसको फील करेंगे। चलिए पहला आसन है आपका अर्ध हलासना, मेरे काउंट पे ही चलेंगे। पहले दोनों पैर मिलाओ, हाथ बिल्कुल हिप्स के पास, बैक के नीचे नहीं लाएंगे, कमर के नीचे वो लाओ जिसके बैक में पेन हो, बस ये बात हिप्स के पास। दोनों पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए। चलो पहला 30 डिग्री को उठाएंगे दोनों पैर, टोज बिल्कुल पॉइंटेड बाहर की तरफ, 30 डिग्री को होल्ड करो थोड़ी देर, हवाई जहाज देखेंगे, वेरी गुड। देन 45 डिग्री, 45 थोड़ा सा ऊपर, गुड। अब ये 45 डिग्री पे होल्ड करें कुछ देर, देन 60 डिग्री, दोनों पैर एक साथ 60 डिग्री पे होल्ड करें, अब पेट पर प्रेशर बढ़ेगा। देन 90 डिग्री, 90 डिग्री सबसे अच्छी पोज है, टोज पॉइंटेड, पैर सीधे करें, इस आसन को इसी अवस्था में बनाए रखें कम से कम 15 सेकेंड। अब आपका डोलू मोलू जो ये पेट है ये कंपन करेगा। अब पैर का लोड नहीं उठा पा रहे आप, दुनिया का लोड उठाने चले हैं, अपने पैर नहीं उठा पा रहे। हाँ 2 तो गिर गए, चलो कोई बात नहीं, फिर से उठाओ। 10 9, हाथ यूज नहीं करने, 8 पेट यूज करो, हाथ यूज करने तो पेट नहीं आएगा। 6 5 4 3 2 1, वापिस एकदम डाउन नहीं लाना, पहले 60 डिग्री होल्ड, then 45 degree, then 30 degree, and just down and relax. हुआ कुछ पेट को महसूस? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, होगा, अभी होगा, अभी तो स्टार्टिंग है। देखिए जिनको भी वेरिकोज वेन्स हैं और खासकर डायबिटीज, उनके लिए अर्ध हलासना बहुत जरूरी है, लेकिन होल्डिंग टाइम मैक्सिमम। कोई भी डिजीज में स्पेसिफिक आपके आसन की होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, अभी तो नॉर्मल ही नहीं हमारी, बस 30 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आसन करेंगे नौकासन, फिर से पेट पे, दोनों पैर मिला लो, पहले अपर पार्ट उठाओगे ओनली, आर्म्स को फोल्ड करते हो, फोर आर्म पे वेट लेंगे, फोर आर्म को फोल्ड करें, नहीं हाथ नहीं उठाने, फोर आर्म जमीन पे रहेगा पूरा। चलिए अब धीरे से दोनों पैरों को अपनी आंखों के लेवल तक उठाना है, पंजे बाहर की तरफ पॉइंटेड, आंखों की सीध में बिल्कुल, आपकी टोज, बहुत बढ़िया। कंपन जिसका 10 सेकंड में आ जाए उसको बहुत जरूरत है अभी पेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने की, जिसको 20 में है बहुत अच्छा, और 20 से अबोव जिनका भी है अच्छी खासी स्ट्रेंथ है पेट की, वेरी गुड। फील करें कंपन, रुके नहीं अभी, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पहले पैरों को नीचे रखें, पैरों को धीरे धीरे अपर पार्ट डाउन एंड रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, बिल्कुल आंखें बंद, अपनी सांसों को फील करें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। होने वाला जो लास्ट आसन था उसका इफेक्ट अपने पेट को महसूस करें। नेक्स्ट आसन एक बैक का लेंगे, सिंपल आसन है लेकिन बैक के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए अपने दोनों पैरों को मिला लें, नहीं सीधे स्ट्रेट, एडी भी मिला के कोशिश करो, पंजे भी और नीज भी। पहले दोनों आर्म शोल्डर्स के पैरेलल लाओ, बहुत अच्छे। देन राइट लेग ओनली, राइट लेग को 90 डिग्री उठाओ, ओनली राइट लेग बिल्कुल सीधा एकदम। अब नेक को अपनी राइट साइड ले जाओ, नेक
और राइट लेग को लेफ्ट साइड, वेरी गुड। तिर्यक मरकट आसन, नेक अपोजिट होगी आपकी, आपकी नेक उसके अपोजिट, होल्ड करो, टोज पॉइंटेड, स्ट्रेच फील करें अपनी सियाटिक नर्व तक होते हुए नीचे तक, गुड, होल्ड इन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस 90 पे लाइन, धीरे धीरे नीचे लाएंगे पैर को, स्लोली स्लोली, सेम रेज योर लेफ्ट लेग अगेन 90 डिग्री, लेफ्ट लेग को उठाएं, नेक को लेफ्ट साइड ही ले जाओगे आप मिडिल फिंगर्स को देखते हुए, एंड देन लेफ्ट लेग को राइट साइड, क्रॉस। जितने भी ट्विस्टिंग पोज है वो आपके किडनी प्लस आपके डायबिटीज दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। खासकर राइट साइड आपका फैटी लिवर में भी काम आएगा। अवस्था को बनाए रखो, खासकर जिनको कमर में दर्द हो घर पे इसका अभ्यास करें। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस लाओ धीरे 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 धीरे, देन रिलैक्स करें, रिलैक्स करेंगे प्रॉपर, आंखें बंद। और नेक्स्ट आसन की बस मैं विधि बता दे रहा हूं आपको, जिनको भी गर्दन में दर्द है, सियाटिक जो पेन है या आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो इस आसन को अवॉइड करेंगे। उसकी जगह आप लेटे लेटे ही ताड़ासन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे आपकी तरफ, सुप्त ताड़ासन। बाकी सभी सबको नहीं करना, जिनको नेक पेन हो, सर्वाइकल की समस्या हो, बाकी सभी दोनों पैर ज्वाइन करो। और नेक्स्ट आसन करेंगे पादांग गुष्ठ नासास स्पर्श आसन। उसके लिए राइट लेग को फोल्ड करें, धीरे धीरे, ये दोनों नहीं करने, पहले राइट, भैया कितने एडवांस आ गए, धीरे 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 धीरे, हाँ राइट को ट्विस्ट करो बटरफ्लाई की तरह, राइट की टोज पकड़ो, गर्दन नीचे रखनी, हवा में नहीं उड़ा देंगे, पहले गर्दन नीचे रखो, पहले गहरी श्वास भरो, गहरी श्वास भरो और श्वास छोड़ते हुए अपनी नोज को टोज से टच कर दो। और जिन्होंने मोजे पहन रखे हैं उसकी खुशबू का आनंद लें, बहुत बढ़िया, अब पता चलेगा आपको क्या खुशबू होती है। वेरी गुड, टोज को टच कर दो, जो टच कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, मतलब आपकी नाभि बिल्कुल सही है। बनाए रखे, जबरदस्ती ना करें सुमित, हाँ जबरदस्ती का सौदा नहीं है, जितना कर पाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अब देखिए पैर पकड़े रखे हैं, गर्दन को नीचे लाओ, पहले विधि समझो, पैर पकड़े रखो, पैर वहीं रहेंगे, हाथ पहले नीचे लाओ, आर्म्स डाउन। अब पैरों को धीरे से जमीन पर टच करते हुए सीधा करो। और सच जिन्होंने सही से अभ्यास किया होगा तो अपने राइट के पेट और लेफ्ट के पेट दोनों में अंतर महसूस करो। हो रहा है कुछ छोटा बड़ा हो गया भैया, पेट भी छोटा बड़ा हो गया सच में, अरे नहीं जो कहते हैं ना आसन का इफेक्ट बहुत बाद में मिलेगा, वो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। चलो अब यही सेम दोनों पैर मिलाओ, लेफ्ट लेग से करेंगे। पहले फोल्ड करो, ऊपर उठाओ पैर को, टोज को बटरफ्लाई में ट्विस्ट करो, श्वास भरो और श्वास छोड़ दो, टोज को टच करो। एक पैर से भी, दोनों पैर से करेंगे बात। श्वास जितनी श्वास छोड़ पाएंगे उतना टच करने की कोशिश करें, नहीं हो पा रहा जितनी कोशिश कर सकें। लास्ट 10 9 8 7, सबसे बहुत बढ़िया, 6 5 4 3 2 1। देन स्लोली स्लोली पहले नेक डाउन, हाथों को हटाएंगे, पैर वहीं रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे। अब हो गया बराबर, देखिए बड़ा हल्का हो जाएगा। और नाभि तो कभी समस्या नहीं होगी आपको, नेवल जो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है आपकी नाभि दोष, वो खत्म हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है जब सीवियर बैक पेन, नेक पेन और सर्वाइकल की आपको समस्या हो तब नहीं करना। अब दोनों पैर से करेंगे, चलिए पहले राइट लेग फोल्ड, देन लेफ्ट, दोनों बटरफ्लाई पोज में लाएं, हील से हील, टोज से टो, टोज देखो फिर गर्दन उठा ली। मैं समझाता हूँ, पहले श्वास भरो, फिर श्वास को छोड़ो, अब जाओ टच कर दो टोज को। अच्छा ये मोजे वाले नहीं छू रहे, जितने भी सॉक्स पहने हुए छुओ, कोशिश करके पूरा। हाँ हाँ, नाक देखो कैसी बनाई, वेरी गुड बहुत अच्छे, होल्ड करो, जस्ट 12, सिर्फ 2 के मोजे टच है नाक तक,
बाकी सभी टोज को टच करो, रोको रोको, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, पहले नेक डाउन, धीरे धीरे पैर में रखें, हाथ हटाएं, रिश्ता सीधा कर दो और रिलैक्स फील करो आंखें बंद करके। जब महसूस करोगे तब, नहीं तो पता नहीं चलेगा। फील करो अपने पेट पर हल्कापन। वेरी गुड। अब देखो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है ना, इसको आप बैलेंस करेंगे बैकवर्ड मूवमेंट के साथ। और सबसे अच्छा आसन है ब्रिज पोज, खासकर जिनको थायराइड है ना उनको तो करना ही जरूर है। चलिए पहले राइट लेग फोल्ड करें, देन लेफ्ट लेग फोल्ड करो, दोनों हिप से दूर रखो कम से कम 1 फीट, दोनों पैरों में गैप भी 1 फीट का होगा। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हिप को उठाओ ऊपर, श्वास भी छोटी छोटी भर दो, लंबी श्वास भरो। चलो श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भर छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन अप डाउन, श्वासों के साथ ब्रीदिंग, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। चलिए आपके साथ आ जाओ, जितना उठाओ थोड़ा सा और पुश करो, अपनी रेंज बढ़ाओ। वेरी गुड। अब थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए अपनी टोज पे आ जाओ, जो पंजे पे आ सकते हैं आ जाओ। वेरी गुड, दैट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ योर बैक। चेहरा काम रखो और कोशिश करो गर्दन पे लॉक लग जाए तो बहुत अच्छा। हाँ, अब पूरा इफेक्ट आपका ब्लड का फ्लो है ना वो गर्दन की तरफ आएगा। यहाँ लॉक लगा दिया तो जितने भी ऑर्गन है मेन आपका थायराइड। वेरी गुड, ये है ना, ये लॉकिंग मुझे जरूरी है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। स्लोली पहले एडी जमीन से टच करो, स्लोली स्लोली हिप्स टच, देन धीरे धीरे स्लाइड करते हुए दोनों पैरों को सीधा करो। रिलैक्स इन शवासना, बहुत अच्छी। रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स करो, होने वाले प्रभाव को अपने बॉडी पर महसूस करो, खासकर अपनी बैक, अपनी नेक। स्माइल रखें। ये बातासन नहीं करना बीच में, बातासन अवॉइड करेंगे, ओनली शवासन। नए नए आसन निकाल दिया आप सब ने। चलो दोनों पैर ज्वाइन करें, टर्न राइट साइड, पहले राइट आर्म्स को ऊपर ले जाओ, सर के ऊपर ले जाओ राइट आर्म्स को। चलो अब राइट साइड टर्न लो और धीरे से पेट के बल लेटेंगे। ये एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, दोनों पैरों में गैप। लेटो मकासन, मकासन की बॉडी को लूज, जो रिलैक्सेशन पोज है आपकी उसमें बिल्कुल लूज, शोल्डर भी लूज रखो, नीचे रखो गर्दन। पहला करेंगे एंटी ग्रेविटेशनल पोज, विपरीत नौकासन, मतलब ग्रेविटी। ठीक है, दोनों पैर मिलाओ एक साथ, एडी से एडी, पंजे से पंजे, दोनों हाथ सिर के सामने ले जाओ। नोज भी टच, फोरहेड भी टच। ये गलती करते हैं, फोरहेड टच नहीं करते, माथे को जमीन से लगाओ। सबसे पहले हाथ उठेंगे, फिर फोरहेड, फिर नोज, फिर चिन, फिर चेस्ट, देन लेग। एक रिदम के साथ उठाओ। चलो वेरी गुड, पूरा उठाओ मैक्सिमम। अब देखो जैसे रनिंग करके हार्ट बीट तेज होती है ना, ये बिना रनिंग के हार्ट बीट तेज हो जाएगी अपनी। रोको, आहा, चेहरे का कलर बदला पहले तो रेडनेस आ गई चेहरे पे सबके। थोड़ी देर और रोकेंगे तो पूरा ब्लड का फ्लो होगा, पंपिंग होगी। आहा, फील करो। जस्ट लास्ट 10, कैमरामैन फोकस कर दो दो चेहरों पे। 9 8, सुमित सर पे फोकस कर। 6, टच, लास्ट 7 6 5 4 4 3 2 1, लैंडिंग डाउन। बस थोड़ी देर लेट लो। अब हार्ट बीट फील करो, बस हुई तेज। कोई रनिंग की जरूरत नहीं योग में, सिर्फ आसन को होल्डिंग में कर लोगे ना। पंपिंग, आत्मा आ रही। चलो आत्मा को अंदर लाके स्थित हो फिर शरीर में, रिलैक्स बिल्कुल एकदम। अब नेक्स्ट जो आसन है फलक आसन, आपके हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। और आज के समय में प्लैंक पोज, अब अंग्रेज हो गए ना, कोई बात नहीं। चलिए दोनों हाथों को मिलाते हुए मुट्ठी बंद कर लो। अपने फोर आर्म पे अपना वेट लेना है।
ले लिया सभी ने? वेरी गुड। फिर सिंगल सिंगल रख लो, जितना टाइट करोगे उतना अंदर रहोगे। टोज अंदर की तरफ लाओ, मेरे काउंट पे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 नीज को उठा दो ऊपर, हिप लेवल पर, शोल्डर लेवल पर। वेरी गुड, यहाँ मेंटेन करो। अब देखो कुछ नहीं करना, बस कंपन होने लगेगा धीरे धीरे। सबसे पहले थाइस पर कंपन होगा, फिर पेट पर कंपन होगा और हार्ट बीट ऑटोमेटिक तेज होगी आपकी। अरे वाह, समझ रहे हैं? 8 हो गया। 1 मिनट करना है अभी, 3 गिरे, फिर उठो। देखिए अकॉर्डिंग टू WHO 30 सेकंड से ऊपर आपका हार्ट का लोड 70% कम हो जाता है। हार्ट डिजीज का खतरा, तो कम से कम 30 सेकंड से ऊपर करो। चलिए लास्ट 40। वेरी गुड। कुछ के चेहरे तो बिल्कुल एकदम हल्के, काम एकदम बेहतरीन, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, गिर गए फिर उठो, फिर उठो। चलो लास्ट 20, 19, सभी मेरे साथ काउंटिंग करेंगे। 18, आप काउंटिंग नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। 16, 15, 14, 13, 12, 11, एक साथ सभी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जस्ट लैंडिंग, 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 लैंडिंग। हाँ हाँ, गर्मी फील करो। सर्दी में भी गर्मी का ऐसा, कहीं उफ कहीं ओह, ऐसे ही आवाज आएगी। कोई बात नहीं, रिलैक्स टाइम, रिलैक्स बिल्कुल। हार्ट बीट को महसूस करो। बिना रनिंग, बिना साइकिलिंग के हार्ट बीट तेज होगी, क्या चाहिए आपको? फील करो अपनी हार्ट बीट। नॉर्मल करने के लिए बिल्कुल रिलैक्स। पेट के बल सांस नहीं आ पा रही तो कमर के बल लेट जाओ, या कमर साहब बहुत अच्छी। जैसे निरालंब आसन, दोनों हाथों को अपना नेक का वेट रखो, इससे सांस आएगी, क्योंकि चेस्ट नहीं दब रहा ना। इस पोज में रिलैक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आसन है बहुत अच्छा, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम उनके लिए बहुत अच्छा, आर्म्स की स्ट्रेंथन के लिए बहुत अच्छा। बस कार्पल टनल सिंड्रोम में आपको नहीं करना, मतलब जिसमें आपके रिस्ट वीक हो उसमें आप अभ्यास नहीं करना, बाकी सभी उसमें करेंगे। चलिए दोनों पैर को जितना मैक्सिमम गैप ले सकते हो गैप लें, गैप मैक्सिमम। दोनों हाथ फोल्ड करके चेस्ट के पास लाओ, पाम फ्लोर से टच, गर्दन नीचे रखो पहले। ये माथा भी टच करो, ये माथा टच नहीं करते ना तो गर्दन पे प्रेशर रहता है। चलो आप धीरे धीरे आर्म्स की स्ट्रेंथ से उठेंगे धीरे धीरे। पहले फोरहेड, देन नोज, चिन, चेस्ट एंड मैक्सिमम ले जाओ। वेरी गुड। अब चिन को बढ़ाओ, ऊपर करो, ये जो आपका नेक का रीजन है यहाँ पर। वेरी गुड। आंखों को बिल्कुल ऊपर लगा दो हवाई जहाज पर, नहीं तो किसी भी तारे या आकाश में। गुड। चेहरे पर मुस्कान नहीं जानी चाहिए, रुको थोड़ी देर। गर्दन को राइट साइड ले जाओ, लेफ्ट की एड़ी देखो, दिख रही है? किस कलर का मोजा है? नहीं है। चलो सामने लाओ, सेम देन अदर साइड। जिनको दिख पा रहा है बहुत बढ़िया, नहीं तो प्रयास जारी रखें, दिख जाएगा 1-2 दिन में। देन फिर सामने लाओ और ऊपर की तरफ ले जाओ। घुटने में समस्या हो तो अवॉइड करेंगे, कैसा भी समस्या हो घुटने की। नहीं तो नीज को फोल्ड करो, शशांक आसन में जाओ। हाँ, यहीं से फोल्ड करते हुए जाओ शशांक आसन में, हाथ सीधे। देखिए शशांक आसन का नाम चाइल्ड पोज भी है। बच्चा जिस तरह खुश रहता है ना, ऐसे ही इस आसन को होल्ड करने से आप भी खुश रहेंगे। बालासन भी बोलते हैं हिंदी में। और इसका नाम सबसे अच्छा बताऊं आपको, स्ट्रेस रिमूवर आसन। जिनकी भी बॉडी में स्ट्रेस है, नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हो, तो इस आसन की होल्डिंग बढ़ाएं अगर नीज में पेन नहीं है, खासकर फीमेल्स के लिए। इस अवस्था को बनाओ। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टिप टिप से वापस आएंगे, टिप 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 से वापस आओ। वेरी गुड। नीचे बाहर की तरफ गैप पे रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, स्ट्रेच करें मैक्सिमम, पुश करें पीछे की तरफ। पहले राइट आर्म फोल्ड, देन लेफ्ट, दैट इज उत्तान मंडूकासन। चेहरा काम, स्माइल, प्लीज बी स्माइल। वेरी गुड। कैसे सांस खुल गई जैसे? रोको थोड़ी देर। 10, मैम गर्दन ऊपर, थोड़ी और ऊपर और ऊपर और ऊपर। गुड। सामने देखो। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1 पहले राइट आर्म से ऊपर, देन लेफ्ट आर्म एंड देन डाउन। रिलैक्स कर, नीज को ज्वाइन कर लो। अब आसन करेंगे, नेक्स्ट आसन लायन पोज। भैया आज दोनों इक्वल है, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है। तो शेर और शेरनिया दोनों है, तो शेरनिया शेरनी वाला पोज करेंगे, शेर शेर वाला। आनंद आनंद आते हैं। अरे सर गाय बच्चों के सामने देखो कौन है। जाओ जाओ सेठानी पीछे जाओ। चलिए नीचे में गैप ले हम दिनेश जी भाभी सर भाभी घर पे आ कहेंगे वहाँ बड़े शेर बनने थे, अब करके दिखाओ। चलिए घर वाला एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ खुल के इसका फील करना। कहते हैं जीभ को बाहर निकालना है, आंखों को रोल करके ऊपर की तरफ ये सामने, लेकिन आगे पूरा घूरते हुए। ये बिल्ली वाली पोज नहीं करनी, ठीक है? चलो लाइन। अरे शेर वाली आवाज है तो हाथ का मौका नहीं मिलेगा। गुड। अरे हमारे शेर ढीले पड़ रहे हैं, और जोर से, और जोर से। अभी भी ढीला है। हाँ ये बात आजकल की पूरी ये। आइए सर सामने, एक बार दिनेश सर प्लीज, एक बार रोक देंगे सभी, एक बार रोक दीजिए प्लीज। आइए दिनेश सर प्लीज प्लीज, एक मिनट आइए आइए सामने प्लीज, एक बार स्टॉप स्टॉप। अरे रे 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 रे, थोड़ी देर के लिए अंदर के शेर को बंद रखिए, एक बार सामने देखेंगे बस, दैट इज द रियल। रेडी 1 2 3 स्टार्ट, सभी देखेंगे। ये गले की वॉइस जितनी है उतना यूज करना सर की। वेरी गुड। आंखें देखो, आंखें चेहरे पे देखो, लाल ब्लड का फ्लो। इतनी तेज आवाज नहीं निकाली, लेकिन जितना आपका मैक्सिमम हो। चलिए रेडी, वंस अगेन स्टार्ट। टू योर, आपके गले की आवाज है। गुड। वंस अगेन, रिलैक्स करो। अब अगला आसन बड़ा अच्छा है, अगला आसन बड़ा अच्छा है। 3 फेस है इसके, मंकी पोज। अब घुटने में समस्या हो तो इधर उधर नहीं करना, पहले सिंपल वाला ही है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ 2-3 मंकी तो बड़े खतरनाक है, उनसे बच के रहिएगा। चल कूद बहुत तेज है उनकी। हाँ उसमें देख लिया एक बार, मेरे को देख लो सामने। उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी लंग्स की। रेडी, चलिए पहला फेस कंप्लीट करें। करें जब भी अभ्यास होगा, सच में इससे बढ़िया नहीं लगेगा आपको। करने की कोशिश करो। अरे बंटी सर कहाँ फुदक रहे हो? छोड़ो, ये फुदका फुदकी नहीं करनी, फुदकने का मौका भी देंगे। कंटिन्यू। अरे श्वास तो छोड़ो। अरे देखो हाँ हाँ कर रहे हैं, ये डॉग वाली पोज नहीं करनी, हाँ हाँ नहीं करना। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा एक बार पेन सामने। रेडी स्टार्ट। थोड़ा राइट लेफ्ट, चलो चलो चलो, एक दूसरा उठ रहा हो। अरे भैया कैसे मंकी हो, देखे नहीं क्या मंकी कभी? चलो चलो चलो। अरे बंटी सर खुद को, चलो चलो, बहुत बढ़िया। अरे सब पहले मंकी थे। अब नेक्स्ट जो है ना, अब वो लाल बंदर नहीं होता सरदार, जब छोटे वाले काम नहीं आते तो बड़े वाला आता है, वो बड़े वाला बंदर अब आएगा। उसमें देखो घुटने संभाल के रखना, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और 2-4 सलाबाद भी मार देनी है, ठीक है? कपड़े ध्यान मत रखिए, कपड़े गंदे हो गए तो धोने के लिए है हमारे पास, कोई बात नहीं, यही छोड़ देना। चलो रेडी स्टार्ट। अब कहीं भी जा सकते हो आप, ओपन, बस एक दूसरे को हम नहीं पहुंचाएंगे। कंटिन्यू स्टार्ट। अरे आगे पीछे ऊपर नीचे सब, कंटिन्यू। श्वास छोड़ दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ी देर रिलैक्स करें, पैरों को सीधा कर दो,
अरे रे 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 रे, इतने सारे आपको मैं रियल में बताऊं, एक और मंकी पोज कर रहे थे तो आस पास के 2-3 बंदर तो आ गए थे देखने, बीच में ही वही नहीं। तो अब रिलैक्स करो और सच में अब फील करो अपनी सांसों को, काफी हल्का भी लगेगा आपको, सच में अपने लंग्स से फील करो, एयर अच्छे से आएगी, आपके फेशियल मसल्स जो हैं वो पूरी यूज हो गई। अब अच्छे से रिलैक्स कर लो, सुखासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठो, शवासन में नहीं जाना, सुखासन में आ जाओ, नॉर्मल, बॉडी स्ट्रेट रखो, पाम को अपवर्ड, 1 मिनट के लिए थोड़ी देर अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, आंखें बंद, यही योगी की पहचान है। उसके अंदर सारे आज का मॉडर्न योगी चंचलता भी है, चपलता भी है, और जब मौका आए तो बिल्कुल एकदम साधना में लीन। अब खो जाओ अपने अंदर, मॉडर्न योगी जैसा चाहो ऐसा बन जाओ। बहुत बढ़िया, चेहरे पर एक मुस्कान, बहुत ही लाजवाब फेस लग रहे हैं आपके सभी के, लग रहा है कुछ किया आपने, बेहतरीन। अब बस सांसों को फील करो फील करो अपने सांसों को, महसूस करें। जब फील करेंगे तो ऑटोमेटिक स्माइल आएगी, मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी स्माइल। जस्ट डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, फील, अपने सांसों पे ध्यान लगाओ। गौतम बुद्ध के अनुसार सबसे अच्छा ध्यान अपनी सांसों पे ध्यान को केंद्रित कर लो, उसके आवागमन को फील करो, कैसे श्वास ले रहे हैं और कैसे श्वास छोड़ रहे हैं। धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ दें, गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। आप पाएंगे आपकी बॉडी पूर्णतः रिलैक्स, एकदम काम, कोई तनाव नहीं, कोई पेन नहीं। अब फिर से हम री एनर्जाइज करेंगे क्लैपिंग के साथ। तो जो नेक्स्ट 10 मिनट की एक्टिविटी है वो हमारी क्लैपिंग की है, उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करें। बड़ी कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे 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 धीरे। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएं, नहीं तो सुखासन में अभ्यास करेंगे। एक रिदम के साथ सभी क्लैपिंग का अभ्यास करेंगे। रिदम बनी रही, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए हाथों में आपके पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जितनी भी 72,000 नाड़ियां जो बताई गई हैं सारी एक्टिव हो जाएंगी। आपकी नस, नाड़ियां, पूरा ब्लड का प्रवाह इस खाली क्लैपिंग से ही। कुछ ना करें तो क्लैपिंग कर ले, हाथों को ऊपर ले जाओ, वेरी गुड। एक रिदम, देखिए ताल से ताल मिले ना, एक वॉइस बनने की, उसको फील करो, गुड, बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके फील करो, लेकिन करते रहो, बहुत बढ़िया। ये ताल को फील करो। अब आगे पीछे, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कंटिन्यू कंटिन्यू, ताल से ताल मिलती रहे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिदम बना रहे, देखो गर्मी आएगी शरीर में, सर्दी क्या बिगाड़ेगी, कंटिन्यू कंटिन्यू, वेरी गुड। आप अपने आप को धन्यवाद देंगे। देखिए मैं किसी और की तारीफ नहीं कर रहा, खुद की तारीफ करो। घुटने बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। देन अपने शोल्डर, राइट घंटे से योग कर रहे हैं ना भाई, वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। मेरे करने नहीं कुछ कह सकते, ऑल इज वेल बोल दो, नहीं तो थैंक यू बोल दो। अरे गाना नहीं है, चलो राइट लेफ्ट, बड़ा अच्छा लगेगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल,
आप जिनको कमर में दर्द है तो कमर को बोलेंगे भाई मेरी कमर तो बहुत स्ट्रांग है। अब ये गर्दन नीचे झुका के नहीं तो कमर के साथ गर्दन बैठ जाएगी, गर्दन सामने। ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। अब नहीं करना, यहां जितना दम लगा सकते हो दम लगा दो, यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंखों को छोड़कर और नाक को छोड़कर अपने फोरहेड पर अच्छे से देखो, कितना धीमे धीमे कर रहे हो। हाँ हाँ, अरे अच्छे से करो, ब्लड का ये जो डेड सेल्स है वो एक्टिव होंगी आपकी ईएनटी की एक्सरसाइज सबसे बढ़िया हो जाएगी। आपकी आंखें सुमित सर कह रहे हैं एक दूसरे को ना 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 वहीं पर ही कंटिन्यू लास्ट 10 9 7 6 5 4 3 2 1। देन हल्का सा अपने पीछे की तरफ गर्दन पर ऐसे जैसे ये हाथ लीजिए दोनों हाथ से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आपका डोलू मोलू। नाश्ता तैयार है, उसके लिए तैयार करो। भाई वाह मेरा पेट भाई जो खाते हैं वो पच जाता है, गैस का तो नामो निशान नहीं है। भाई वाह मेरा डोलू मोलू, मेरा रामू श्यामू, जो भी नाम रख रखो आपने से प्यार से जो भी करेगा भाई मेरा तो डोलू मोलू है। आप कुछ भी रख दो। भाई वाह जो खाएंगे पच जाएगा पक्का। 2 इंस्ट्रक्शन से पूरी तैयार है, कचौड़ी तैयार है आपके लिए, जलेबी भी तैयार है। भाई वाह। एंड देन अपने हार्ट को ऑल इज वेल। इसका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। देखिए 24 घंटे काम करता है, 365 दिन। जिस दिन काम करना बंद उसके बाद फिर अगला दिन नहीं देखेंगे। तो ऑल इज वेल कहो, वेरी गुड, धन्यवाद। तो हाँ 24 घंटे 24 आवर कंटिन्यू धन्यवाद है, वेरी गुड। अब बहुत सिर का बहुत लाइट, यहाँ लाइट प्रेशर देखिए, सेंसिटिव एरिया है, बस थपकी जैसे शाबाशी देते हैं और बोलो ऑल इज वेल। आंखें बंद करके फील करो ऑल इज वेल, पूरे सर पर ऑल इज वेल। खाली बोलने से नहीं, फील भी होगा आपको। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब थोड़ा कान पकड़े बाहर की तरफ, जहां भी हो जहां भी रहे, खाली आज नहीं वहां योग करेंगे, वैसे करते हैं रेगुलर, लेकिन जो नहीं करते वो करें, चाहे 10 मिनट करें। बाहर की तरफ कान निकाल नहीं देना, बस प्रेशर करो, थोड़ा एक्टिव हो जाएगी बॉडी। वेरी गुड, थोड़ा लूज करें, फिर से एक बार प्रेशर डालें, होल्ड कर रखें। 6 5 4 3 2 1। देन क्लैपिंग स्टार्ट करेंगे, फिर रिदम कंटिन्यू। बहुत बढ़िया। आप धन्यवाद के लिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आवाज नहीं आई। 1 2 1 2 1 2। पेस बढ़ाएंगे। 1 2 1 1 2 3। तेज बढ़ाएंगे बस। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और पेस 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। था 1 2 1 2 1 2। अब कंटिन्यू 20 सेकंड फ्लो के साथ, जितना तेज चलिए, कंटिन्यू और तेज जितना तेज कर सकते हो। 20 19 और तेज 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एंड दौड़ डाला बिगनर। आवाज निकालो सारे इमोशन, निकालो इमोशन। बहुत बढ़िया, जोरदार।
चलिए, कैसे हैं आप सभी? देखो अब ये झूठी वाली नहीं, ओरिजिनल जो निकल गए। कैसे हैं आप सभी? अभी भी आवाज नहीं आई, वहां तक नहीं आ रही। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? हिप 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 हिप। हाउ द जॉब? हाउ द जॉब? पक्का? चलो अब जोश को काम करो और आंखें बंद कर दो। आंखें बंद। आंखें बंद कर लो। योगी की पहचान बताई तो मैंने, मॉडर्न योगी। अपने बस जहां सहजता से अब बिल्कुल काम हो जाओ। होने वाले इफेक्ट को फील करो। जो भी क्लैपिंग की, जो भी पॉजिटिव आपने एफर्मेशन दी, तो उनको फील करो, महसूस करें। आंखें बिल्कुल बंद। लास्ट पे रिलैक्स कर लें, एकदम काम। फील करें अपनी श्वासों को। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, एकदम हल्का। ये बेटी है। रिलैक्स करें, बिल्कुल काम। स्माइल ऑन योर फेस। अब इंडेक्स फिंगर से अपने दोनों कान बंद करो, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट, और भ्रामरी की आवाज में 5 टाइम। मां की चैंटिंग जितना लंबा खींच सकते हो आप। उसके बाद सीधे शवासन में जाएंगे। लंबी ब्रीथ, हम्बिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेंथ खींचिए, अपनी श्वासों की लेंथ जितना खींच सकते हो। जिनका होता रहे सीधे शवासन में जाएंगे, बिना आंखें खोले हुए। आंखें नहीं खोलनी। चलो शवासन में जाते रहो। शवासन में जाओ। पैर अपोजिट साइड मेरे से, पैर अपोजिट साइड। बैलेंस ऐसे करना है बॉडी को। आंखें बंद करके एडजस्ट करना सीखो। मैट पे लेट जाओ, धीरे धीरे लेटते। जिनको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही हो तो आंखें खोल सकते हो। नहीं बिल्कुल लेट जाओ सीधे एकदम। चलिए सभी लेट जाओ धीरे धीरे। दोनों पैरों में गैप। और नेक्स्ट 5 मिनट के लिए बिल्कुल एकदम साइलेंस। बिल्कुल बातें नहीं करेंगे प्लीज। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एकदम रिलैक्स। और जो भी लास्ट प्रैक्टिस की, सबसे पहले उसके इफेक्ट फील करें। एकदम हल्का, प्लीज मूवमेंट ना करें ज्यादा। आपके पैरों पर क्या इफेक्ट आया, आपकी थाइज, आपके एब्डोमेन, चेस्ट, नेक एंड फेस एंड देन आर्म्स, होने वाले प्रभावों को महसूस करो, फील करें। पहले से हल्का, रिलैक्स, एनर्जी को फील करें। आप पाएंगे आपकी बॉडी पहले से ज्यादा एनर्जाइज। स्फूर्ति को महसूस करें अपनी बॉडी के अंदर। श्वास आपकी बिल्कुल रिलैक्स, एकदम काम। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने चेहरे पर लाएं। सभी अपने चेहरे को फील करें। सबसे पहले अपनी स्माइल को महसूस करें। आपकी नोज, आपकी आईज बिल्कुल रिलैक्स है, एकदम काम। महसूस करें और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने ब्रेन पर फैलाएं। और जो भी थॉट प्रोसेस चल रही है उनको कट करें। थॉट प्रोसेस को कट करते हुए जाएं। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच, थर्ड आई भरकुटी पर केंद्रित करें। और जिस भी परमात्मा, गॉड, अल्लाह, जिसको भी आप पूछते हैं, उसकी इमेज को अपनी आंखों के बीच में देखने की कोशिश करें। फील करें, महसूस करें उसकी पॉजिटिव वाइब्स धीरे धीरे मेरी बॉडी में फील करें। सेल्स में बॉडी के अलग ही तेज को महसूस करें।
दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी। एक कंपन पूरी बॉडी के अंदर होगा आपकी। जैसे ही वो किरणें बॉडी के पास आएंगे आपके, एक अलग वो महसूस करें और डीप मेडिटेट, डीप रिलैक्स नेक्स्ट 2 मिनट्स। धीरे धीरे वापस अपने ध्यान को अपनी ब्रीदिंग पर केंद्रित करें। अभी हाथों नहीं रगड़ना, वापस धीरे धीरे ध्यान को लाएंगे। हल्कापन महसूस करें अपनी सांसों के साथ और बिल्कुल एकदम लाइट, जैसे बिल्कुल एकदम कहते हैं ना पत्ता जैसे पेड़ से टूटता, कितनी आराम मासूमियत से नीचे आता है, ऐसा फील करें एकदम लाइट। कोई वजन नहीं आपके शरीर में, फील करें एकदम लाइट, जीरो शून्यता को महसूस करें। अब धीरे धीरे उस शून्यता से मोमेंट्स के प्रति सजग हो जाएंगे। आप ध्यान को ध्यान में रिलैक्स करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कर लिया? अब बोलना वॉइस चेंज करवाया क्या? हाँ वॉइस चेंज करवा दिया। अपने कंधों को मूवमेंट करें, गर्दन को मूव करें राइट और लेफ्ट, आगे नहीं खोलनी अभी। और जब मूवमेंट्स अच्छे हो जाए दोनों हाथों को आपस में एक बार स्ट्रेच कर लो, सुप्त ताड़ासन के साथ। सुप्त ताड़ासन के साथ स्ट्रेच करो। एक अंगड़ाई लो राइट साइड, ये अंगड़ाई बिल्कुल जबरदस्त वाली। लेफ्ट, एक बार राइट, जो लेते हैं ना उठने से पहले वो वाली फुल अंगड़ाई लो। अभी आंखें नहीं खोलनी, धीरे धीरे ये पर रब करो दोनों हाथों को, तेजी से रब करें, गर्माहट लाएं और आंखों पे रखें लाइट प्रेशर के साथ कम से कम 3 बार। सेकंड टाइम फिर रब करो, रब करें, आंखों पे रखें, वेरी गुड। अगेन रब करो, आंखों पे रखो, आंखें अभी भी बंद। देन फेस को रब करो थोड़ा, अपने चेस्ट, अपने बेली रीजन को रब करो, अपनी थाइज को फोल्ड करते हुए नीज को, थाइज को, काफ को, एक बार पूरी बॉडी पे अपने हाथों पे दो। देखिए आप आपके हाथों से होते हुए पूरे शरीर पे जाती है। जब एक बार रब कर ले, रिस्ट को रब कर लो, हाथों की फिंगर्स को जैसे हैंड वॉश करते हैं, तो जब अच्छे से रब कर ले, अब बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, स्लोली एंड टर्न टू द राइट, टर्न करेंगे राइट साइड और धीरे धीरे बैठ जाएंगे, धीरे धीरे धीरे। भाई वाह, बेहतरीन। आंखें धीरे 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 ऑन करके देख लेना। अब आंखें खोलेंगे स्लोली पढ़ने दो सर सूरज को, यही विटामिन डी है। फिर रिपोर्ट में आएगा 6-7। विटामिन डी की टैबलेट खानी पड़ेगी। अच्छा पहले बोला था तुमने। चलिए एक बार फिर लास्ट टाइम, कैसे आप सभी? पक्का श्योर? एक बार दोनों हाथ उठाएं, कैसे आप सभी?
चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ लगवा और क्या, बहुत ही बढ़िया। वहीं लगवा दो उसी के बराबर, एक ही जगह सारी 3 लाइन से हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। काम करो, छोटी वाली टेबल यहाँ बीच में। धर्मेंद्र जी, हमारा जब ये अखंड योग शुरू हुआ था तो उसके शायद 2.5-3 महीने बाद से इन्होंने जो ज्वाइन प्रिय गद्दी संभाली है, उसके बाद से आज तक ये छोड़ने को तैयार नहीं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जाहिद भाई का ये भी कहना है कि इनको हम छोड़ने भी नहीं देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर अखंड योग परिवार के आज जमा हुए हैं, आप सब लोगों को सशक्त डे की बहुत बहुत और दीपावली की शुभकामनाएं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का, आप सब लोगों का प्यार, सोनू भाई, आप लोगों की प्रेरणा जो मिलती रहती है हम लोगों को, उससे ये अखंड योग आज का दिन हमारा 1015वां दिन है। 1215वां दिन। खास बात इसकी ये नहीं है कि इसके 1215 दिन हो गए। खास बात इसकी ये है कि आप लोगों ने इसको 1215 दिन में एक दिन भी बंद नहीं होने दिया है। इसके लिए जो है वो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ आप सब लोगों का। और इसकी जिम्मेदारी हमारी और आप लोगों की है। जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको जो है वो किस तरीके से और आगे लेकर के चल पाते। अखंड योग जब शुरू हुआ था, चूँकि यहाँ पे बहुत से नए चेहरे जिन्होंने अखंड योग को अभी पिछले 1-1.5 साल में ज्वाइन किया है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा छोटा सा एक बताता चलूँ कि अखंड योग 21 जून 2022 को ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उससे पहले थोड़ी बहुत तैयारियाँ भी होती हैं। वो तैयारियाँ वगैरह करके हम लोगों ने इसको यहाँ पर किया। जब हमने शुरू किया तो उस वक्त सिर्फ एक बंदा था जिसने यहाँ पर करना शुरू किया था। इस एक बंदे से आज ये परिवार बन गया है। बहुत से तो हमारे साथी आ नहीं पाए हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक प्रोग्राम शुरू होता है, कामयाब होता है, तो वो जाहिर सी बात है किसी इंसान से ही होता है। वो एक इंसान से होते होते आज इतना बड़ा परिवार हो गया। ये प्रोग्राम यहाँ नहीं रुकने का है। हम लोगों को इसको और आगे लेकर के जाना है, विश्व स्तर पर लेकर के जाना है। क्यों लेकर के जाना है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पूरे विश्व की जो भी स्थिति है वो हमको और आपको सबको मालूम है। इस वक्त हम और आप जो है वो एक ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ पर हमारा समाज ऊपर से तो बहुत साफ सुथरा सा दिखाई देता है। माफ करिएगा, क्षमा करिएगा मुझको अगर मेरी कुछ बात बुरी लग जाए आपको, लेकिन जो बात मैं बोलूँगा वो बिल्कुल सच है। हमारा आपका जीवन आज की डेट में जो हो गया है वो बिल्कुल जैसे घरों में तकिए होते हैं ना, उस तरीके का हो गया। ऊपर से गिलाफ चढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा सा है। आप उस गिलाफ को खोल करके देखो, कवर को खोल के देखो तो तकिए का फिर नजर आता है कि वो तकिया कैसा है। बिल्कुल समाज ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, इस वक्त समाज ऐसा है। मेरा कोई एक दोस्त जिसका नाम धर्मेंद्र है, जिसको नहीं कह रहा, इसके तो बच्चे भी नहीं है, ये मेरे घर आता है, दोस्त है मेरा, मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि इनके पैर छुओ, धर्मेंद्र अंकल आए हैं, ऐसा वैसा। लेकिन जब ये घर से निकल के जाते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, धर्मेंद्र अंकल हैं तो अच्छे, मगर देखो थोड़ा बच के रहना है यार, है हिंदू। इसी तरीके से मैं इनके यहाँ जाता हूँ तो ये भी पैर छुड़वाते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद फिर जब मैं चला जाता हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं कान में अपने बच्चों को ये डाल देते हैं, यार बिल्कुल ठीक, अंकल बहुत अच्छे हैं, तारीफ सब कुछ सही है, मगर देखो थोड़ा बच के रहना है मुसलमान। हमने इतना तक बांट दिया है अपने समाज को, हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अभी तो हमने काहे में बांट लिया है, हमने जानवरों को बांट दिया, मतलब हद कर दी हम लोगों ने। मैं इसलिए कह रहा हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब पे हम लोग बैठे हुए हैं। जानवर बांट लिए हम लोगों ने, गाय हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का हो गया, राइट और रॉन्ग। हमने फल बांट लिए, नारियल हिंदू भाइयों का हो गया और खजूर मुसलमानों का हो गया। रंग बांट लिए, गेरुआ रंग हिंदुओं का है और हरा रंग मुसलमानों का है, मतलब हद कर दी यार हम लोगों ने। ये कहीं मतलब ये जाके कहीं रुकेगी बात, या ये बम फटने को तैयार बैठा है जिसमें हम सब निपटेंगे। हम अखंड योग के जरिए से
ये चाहते हैं कि ये भंग एक सुतली बम की तरह खत्म हो जाए खुश होकर के, और हम एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पर दिल से हम एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं की इज्जत करते हो, एक दूसरे से प्रेम करते हो, और कहीं पे भी हम लोग एक दूसरे के लिए मनमुटाव ना रखते हो। ऐसा कोई एक समाज, लोग मुझसे कहते हैं कि तारिक साहब क्या पागल बने की बातें कर रहे हो आज के ज़माने में, लेकिन मैं ऐसे सारे लोगों को मिलाता हूँ, खास करके प्रोग्राम में नहीं आते हैं वो लोग, क्योंकि वो आपका चेहरा और आपका ये प्रेम जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि यार बात तो साकार होने जा रही है। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि अखंड योग को आप लोग यहाँ तक लेकर के आए हैं। अखंड योग को यहाँ लाने में, मैट के ऊपर बैठ के करने में, और ये मैट जो लोग आपके लिए बिछाते हैं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम यहाँ पर 6:30 प्रोग्राम के लिए 6:25 पर आते हैं। 6:25 से पहले 6 बजे, पौने 6 बजे यहाँ डिपार्टमेंट का स्टाफ, मैं डिपार्टमेंट के स्टाफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे वैसे तो सारे ट्रेनर्स पहले से करते हैं सब लोग। विष्णु जी को आप लोगों ने देखा ही होगा जवाहर पार्क में, पहले वो झाड़ू देंगे, पहले वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। कई बार वो खींच भी जाते हैं, कई बार खींचते भी हैं कि यार वो जयराम भाई साथ नहीं दे रहे, कि कोई साथ नहीं दे रहा। कभी जो है वो हमारे आकाश भाई कूलर रोड से जो है वो खींच जाते हैं कि सर मैं अकेला कहाँ तक करूँगा, कैसे करूँगा। दलवीर भाई उनका साथ देते हैं, सब कुछ होता है, राइट। उधर सोनू भाई हमारे मलकान सिंह में जो है वो मैट बिछाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद वहाँ सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे। ये डिपार्टमेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट को 1215वां दिन है और यहाँ का स्टाफ आपके लिए मैट बिछाएगा। इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग आप लोगों के लिए ये चाय, गुलशेर भाई की चाय आप लोगों को सबको बताइए। भारतीय संस्कृति में जो है वो ये रिवायत भी है कि अगर किसी के दिल तक पहुंचना हो तो उसके पेट कैसे पहुंचा जाए। तो गुलशेर भाई को वो अदा आती है, आपके पेट से पहुंचते हुए वो दिल तक आपके पहुंच गए हैं। इसलिए इनको किसी भी छुट्टी के दिन छुट्टी नहीं होती है। डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टाफ लगा रखा है हर छुट्टी के दिन रोटेशन पे, लेकिन गुलशेर भाई जो है वो मोहब्बत में, हम सब की मोहब्बत में जो है वो हमेशा रहते हैं। तो बाकी सारा स्टाफ प्लस हमारे ट्रेनर्स, हम लोग आज उनको सम्मानित करना चाहते हैं। सर सैयद डे गिफ्ट और दीपावली गिफ्ट देकर के उन लोगों को करेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम है। दूसरा जो है वो हमारे साथ नूर साहब बने हुए हैं। ये मैं क्या कहूँ इनसे, मतलब कहीं होता है ना जहाँ अल्फाज कम पड़ जाते हैं, राइट। कोई भी जीवन का हिस्सा उठाओ और उस पर दंड से एक शेर मारो, ये ऐसे हैं, राइट। इनसे मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ सर सैयद अहमद खान साहब के ऊपर जो है वो 2-4 जो है वो अगर आप अशार हमको सुना देंगे तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आ जाएगा, राइट। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ दंड आसन में आ जाइए। दंड आसन में आइए सब लोग, सीधे करिए पैर, ऐसे थक जाएंगे, गांठ लग जाएगी तो फिर वहाँ तक खाने तक कैसे पहुँचा, राइट। पैर का हिला करिए, आराम से स्थिति में बैठिए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से शुरू हुआ, कॉलेज के रूप में। इसका सबसे पहला, हमको बहुत सी चीज़ें इसकी मालूम नहीं होती हैं और बल्कि किसी भी चीज़ के बारे में नहीं मालूम चल पाता। उसका शुरू के दिन तस्वीर महल पर एक घर है जहाँ पे सोफे बनते हैं ना, आप सीधे जाइए अगर तो बिल्कुल सामने की दुकान है, उसके ऊपर एक घर है। वहाँ पर जो है वो एक कमरे से ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वहाँ से शुरू हुआ। JNMC मेडिकल कॉलेज ये इधर मैरिज रोड की तरफ, यहाँ पर एक घर, मुझे नहीं पता इस वक्त है कि नहीं है, या अपार्टमेंट बन के क्या हुआ, वहाँ एक कमरे से ये मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे करते करते कैसा व्यापक रूप ले लेता है, राइट। सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में मैं थोड़ा सा, क्योंकि जो पहला इंसान होता है ना उसको थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। वो डोनेशन के लिए जगह जगह अपने दोस्तों के पास, और जहाँ उनको कोई कह देता था कि वहाँ जाना है, वहाँ से आपको शायद कुछ मिल सकता है, अपने दोस्त के पास एक बार गए वो, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो उनके दोस्त ने कहा कि क्या चाहिए, उन्होंने जो आपके पास हो वो दे दो। उस जमाने में उनको नज़ला, खांसी, जुकाम था, और ये कह के उन्होंने आगे हाथ फैला दिया। सर सैयद अहमद खान साहब ने, उन्होंने बल्ला मतलब उनके हाथ में छूट दिया और उनसे कहा कि ये ले जाओ। उन्होंने वो ऐसे रखा और शर्मानी ने अपनी जेब में हाथ डालिए, कह रहे मैं यही लगा दूंगा।
उनका नाम आज की डेट में सब लोगों को मालूम है, उनका नाम जो है वो उनके नाम पर MM हॉल है। MM हॉल उन्हीं के नाम पर है। बाद में वो नवाब थे, उन्होंने उनका ये बिहेवियर देखा कि आपका बिहेवियर जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब ये उन्होंने किया तो उसके बाद फिर जो है वो मोहसिनुल मुल्क के नाम से उनको जाना जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत जो है वो AMU की बहुत ज़्यादा हेल्प करी, फाइनेंशियल तौर पर भी और ज़मीन के तौर पर। एक और वाक़या बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बात खत्म करूँगा अपनी, क्योंकि और हमारे नूर साहब भी हैं और हमारी इकरा नाज जो छोटी बच्ची है अभी मास्टर्स की है, और ये हम लोगों को जिस तरीके से ट्रेनिंग कराती है तो आप लोगों को वो आप लोग दिल से उसकी गवाही देते हैं। साहब एक स्टेट में गए, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस स्टेट के कुछ लोग बैठे मारेंगे मुझे बाद में बहुत, राइट। वो गए, उनसे कहा कि देखो हम लोग यहाँ पर देते चंदा तो हैं, बहुत दिल खोल के देते, मगर उससे पहले जो है वो हम सिर्फ देते उनको हैं जो मुजरा करते हैं। अच्छा, करते नहीं क्या, उन्होंने करती है। उन्होंने कहा उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा साहब ये हमारे गुरु हैं, वो यहाँ तक चढ़ते हैं ऊपर, ये कढ़ाई में ऐसे कुछ पहना जाता है, मुझे नहीं पता, ऐसे करके कुछ है। वो बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी इतनी लंबी, उसने घुंघरू बांधे, उसने अपने वो सब किया और उसने वहाँ पर 3.5 घंटे मुजरा किया उसने। उसके बाद उन लोगों ने उनको चंदा दिया सुबह के टाइम जब सूरज निकलने को आया, भर के दिया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो कोई भी प्रोग्राम शुरू करता है तो किस तरीके से मेहनत करते करते AMU यहाँ तक पहुँची है, राइट। जहाँ इंसान जमा होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ ब्लैक शीट्स भी होती हैं, लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं। तो हम ब्लैक शीट्स को ना देखते हुए अगर अच्छे लोगों को देखें तो हमको लगता है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अच्छे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं अपने नेशन के। इस AMU के ज़रिए से भी बहुत कुछ कर रहे हैं। कैंसर पे बहुत सारे रिसर्चेज हो रही हैं, एड्स पे बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रही हैं, AI पे हो रही हैं। दुनिया भर का एक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हर यूनिवर्सिटी देती है, AMU भी देती है। ये छोटा सा इतिहास मतलब मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। सर सैयद अहमद खान साहब, मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है वो अपनी बात को तो विराम दूंगा, लेकिन नूर साहब से कहूँगा कि प्लीज़ वो यहाँ आकर के अपना नूर हमारे और आपके साथ सब लोगों के साथ साझा करें। आप सब लोग इनके अगर कुछ कहना चाहें तो बीच में कह भी दीजिएगा, तो इनकी हाजिर जवाबी भी फिर सुनिएगा। फिर आप शर्मसार हों तो आप फिर तो गारंटी नहीं करिए क्या कह रहे हैं आपसे, तो इसलिए थोड़ा मोहतात रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देख लेना जूम कर लेना, ठीक है। जैसे सर टहलते हैं तो उनका ज़रा दूर रखना पड़ता है, वरना इनको तो आप पास कर सकते हो। क्या टहलते हैं शौक नहीं शायद कि उतर जाए तेरे दिल में भी बात। और पास करो और मत रखना। एक्चुअली आज हम जिस दिन को मनाने के लिए बैठे हैं 1817 में सर सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई और उन्हीं का है जो आज हम लोग यहाँ इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। बहरहाल बाकी सारी बातें तो तारिक साहब ने कह दी, के चंद अशार में पेश कर रहा हूँ। ए दीगर ए जमा किस्मत दबिस्तान कोहन, अकल के फानूस से रोशन है तेरी अंजुमन, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन, तेरे पैमानों में लर्जा है शराबे इल्म फन, रूए सर सैयद से रोशन तेरा महखाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे। एक दिन हम भी तेरी आंखों के बीमारों में थे, तेरी जुल्फ़े गम नज्म के नौ गिरफ्तारों में थे, तेरी जुम्बिश अलम परवर के खरीदारों में थे, थानो दिल से तेरे जल्बों के पुरस्कारों में थे। मौजे कौसर था तेरा सैल अज़ा अपने लिए, आब हैवा थी तेरी आबो हवा अपने लिए। इल्म का पहला सबक तूने पढ़ाया था हमें, किस तरह जीते हैं तूने ही बताया था हमें। ख्वाब तिफली के तूने भी ख्वाब तिफली से तूने ही जगाया था हमें।
नाज से परवान तूने ही चढ़ाया था हमें, मौसम गुल की खबर तेरी ज़बानी आई, तेरे बागों में हवा खाकर जवानी आई। बहुत शुक्रिया आपका नूरुल हसन साहब। इनका नाम नूरुल हसन है। जाहिद भाई ने ये बात याद की, वरना तो चूंकि इनको पूरा नूर फैलाना था इसलिए मैं इनका नाम नूर नूर ही ले रहा था। राइट, अभी जो है वो हम इकरा नाज को यहाँ बुलाना चाहेंगे। इकरा नाज आपसे जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ऊपर इन्होंने जो है वो एक छोटी सी नज़्म इन्होंने लिखी है। मैंने ये मेरे पास आई तो मैंने इनसे कहा कि पहले मुझे दिखाओ क्या करोगी, क्योंकि स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है एज ए पेरेंट जो है वो हमें देखना होगा कि जब जाएंगे ये सबके सामने तो कैसा लेकर के जाएंगे। बहुत खूबसूरत इन्होंने लिखा है, तो प्लीज़ आप लोग इनको जो है वो इन्जॉय करिए थोड़ी देर। Assalamu alaikum and good morning to everyone. To be to enroll in this Muslim university was totally unpredictable for me. I never ever thought that I will get enrolled in this university and will get chance to connect with the people. So by observing all the scandal in this university और जितनी भी कश्मकश हमारी बानी मतलब सर सैयद साहब की रही है, उनको ऑब्जर्व करके मैंने ये थोड़ा अपने जो थॉट थे लाइन में बता रहे हैं कि ए अलीगढ़ तुझसे पूरा एहसान लेंगे हम, ए अलीगढ़ तुझसे पूरा एहसान लेंगे हम, जो सीखा तेरी तरबियत में उसको कभी ना छोड़ेंगे हम। पहला तेरे इन खिलखिलाती राहों पर पढ़े जो संदेशे उनको यूं ही ना छोड़ेंगे हम। कभी महसूस किया बुखराते सुबह की हरियाली के सुकून को, कभी कुतुब खाने से विदाई की एक शाम को, कभी हॉस्टल में बानी पर हो रहे नामूद से कल्ब इल्हामी हुआ, कभी सुन कश्मकश इस मताला मरकज और बानी की मैं हैरान हुआ। तुझ में रहकर बदला अखलाक मेरा, तुझ में रहकर बदला अखलाक मेरा, उस्ताद से पड़ी डांट, उस्ताद से पड़ी डांट, लेकिन बदला किरदार ज़हन मेरा। सवर गए न जाने कितने बुलबुल ये तुझ में रहकर, सवर गए न जाने कितने बुलबुल तुझ में रहकर, कर दिया नाम रोशन न जाने कितने आला दर्ज के ओहदे हासिल कर कर। क्या बयां करूं ए यूनिवर्सिटी, क्या बयां करूं ए यूनिवर्सिटी, मैं तेरी खूबसूरत सादगी और सर सैयद के कामयाबी नजरिए की अदायगी पर। ए तेरा एहसान रहेगा, ए जामिया तेरा एहसान रहेगा, तेरी मिट्टी से सीखी हमने सर झुकाने की अदा, तेरे अहाते में जाना इल्म क्या है अदा क्या है। तेरे हर कोने में एक दुआ सी बसी है, तेरे हर कोने में एक दुआ सी बसी है, हर पत्थर में किसी ख्वाब की लकीर सी सजी है। तेरे साए में जो बला वो खुद में मुकम्मल हुआ, तेरे नाम से जो जुड़ा वो रोशन असल हुआ। तेरी फिजाओं में है वो नूर, तेरी फिजाओं में है वो नूर, जो दिलों को राह दिखाए, तेरे दर से जो निकला वो जहां में नूर फैलाए। ए यूनिवर्सिटी तेरी सादगी में है खूबसूरती का पैगाम, तेरी तरबियत में है कामयाबी का नाम। जो भी गुजरा तेरे आंगन से वो बस इंसान नहीं एक कारवा बना। हम तेरे रहमो करम के कायल रहेंगे, तेरे हर एहसान को दिल में संभाल रखेंगे। ए अलीगढ़ तू हमारी पहचान रहेगा, नाम तेरा जब भी लेंगे से सिर उठ जाए और दिल संवर जाएगा। ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ए बानी और ए सर सैयद तेरा एहसान नहीं चुका पाएंगे हम। हाँ बस इतना कि कर मेहनत कामयाब लम्हों की, मर भी जाएंगे लेकिन कर जाएंगे अपने इस चमन को रोशन। बढ़िया आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इकरानाज। अब मैं उमा दीदी को आप लोगों के सामने बुलाना चाहता हूँ। ये हमारा यहाँ का बातचीत का ये आखिरी प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा जो है वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद हम सब लोग जो है वो नाश्ते के लिए चलेंगे। तो उमा दीदी हमारी जो है वो आपको एक नज़्म बेहतरीन से सुनाएंगी। बहुत मज़ा जवाहर पार्क की। चार्जर लग रहा है, चार्जर पुष्प भाई ना सुन रहे हो तो कह दूँ मैं, बताइए कह दूँ।
जवाहर पार्क की जान है ये, इनके बगैर जवाहर पार्क का कोई प्रोग्राम हो नहीं पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद उमा दीदी। अखंड योग यही चाहता है कि आप किसी भी समाज से हो, किसी भी आस्था के रखने वाले हो, चाहे ना रखने वाले हो, लेकिन जुबान किसी की संबंधित किसी एक समुदाय की नहीं होती है। जुबान एक टेक्नोलॉजी है कि आप अपने आइडियाज दूसरे को पहुँचाते हैं। उर्दू जो है वो मुसलमानों की नहीं है, हिंदी जो है वो हिंदुओं की नहीं है। ये बात हमें समझ में आ जाए तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा किसी बात कर रहे थे वो सब खत्म है। राइट, अभी मैं जितना खाने के लिए जो लोग वहाँ इनवाइटेड हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, मैं उन लोगों से थोड़ा सा मुखातिब हूँ। जो लोग सब खत्म किए दे रहे हैं
मैं उन लोगों जो लोग सब खत्म किए दे रहे हैं, मैं उन लोगों से ये चाह रहा हूं कि वो खाते भी रहें और इधर देखते भी रहें, क्योंकि हम लोग जो है वो गिफ्ट सेरेमनी की तरफ चल रहे हैं और हम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नॉन टीचिंग स्टाफ से हम बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं सलामत भाई को बुलाना चाहता हूं यहाँ पर, और उसके लिए मनोज भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो आए और आकर के अपने हाथों से जो है वो सलामत भाई को यहाँ का गिफ्ट जो है वो अखंड योग की तरफ से पहुँचाएँ। ये गिफ्ट का बदल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता, लेकिन एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट अब बस हम लोग जो है वो इसको अखंड योग परिवार उनको देना चाहता है। मनोज सबको दे दो। सलामत भाई आइए, आगे आइए, एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों से एक्सपेक्टेड है कि प्लीज जितने भी रेसिपिएंट्स यहाँ पर आए उनके लिए एक बार भरपूर ताली, जो अभी धर्मेंद्र जी ने आपको प्रैक्टिस कराई है उसकी। देखिए धर्मेंद्र जी ने जो आपको ताली की प्रैक्टिस कराई है वो आपको दो जगह काम आनी है आज। एक तो आपको काम आनी है यहाँ पर सजगता के साथ बजाते रहेंगे एक, और जब एएमयू का तराना होगा तो वहाँ पर एक स्टेज ऐसी आएगी जब सबको ताली बजानी होगी, तो वहाँ हम सबकी ताली एक सीक्वेंस में चलनी चाहिए। धर्मेंद्र जी ने इसकी प्रैक्टिस कराई है। अब मैं बुलाना चाहूँगा इसमें यूनुस भाई को, यूनुस भाई यहाँ पर आए, उसके लिए उमेश भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो यूनुस भाई को सम्मानित करें आज का दीपावली गिफ्ट और सर्टिफिकेट के गिफ्ट दे करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरजीत भाई को मैं बुलाना चाहूँगा, हरजीत भाई यहाँ पर आए, और जमील भाई डिपार्टमेंट से। गूलर रोड से हमारे आकाश, उनकी माता जी यहाँ पर हैं, उनकी माता जी को, आकाश की माता जी को बुलाना चाहता हूँ अपने हाथों से यहाँ पर आकर गिफ्ट हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कुलशेर साहब को, जिनके दिल के बारे में बात कर रहे थे, जो दिल में बैठे हुए हैं। हमारे गुलशेर भाई ये कहते हैं कि मैं चाय बनाते बनाते ऐसा काला हो गया, मैं हूं नहीं काला। तो ये भी एक इनकी अच्छी बात है। आइए गुलशेर भाई, आगे आइए। गूलर रोड की ब्रांच को चलाने में आकाश तो ट्रेनर है, मगर माताओं को बगैर तो चल रहा नहीं है। मातृशक्ति जो है वो अपने आप में ज़बरदस्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अपने AK गुप्ता साहब को बुलाना चाहूँगा। AK गुप्ता भाई यहाँ पर आ जाइए ज़रा सा। हमारे नीरज भाई रह गए, नीरज भाई को, और शायद मेरे साथ कैसे आएंगे, एक बार थोड़ा जोरदार तालियों के साथ हम जो है वो स्वागत करेंगे नीरज सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लोग अपने ट्रेनर्स को सम्मानित करना चाहेंगे। हमारे अखंड योग परिवार के जो ट्रेनर्स हैं हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। सबसे पहले हम जो है वो नूरुल हसन साहब को बुलाना चाहेंगे। नूरुल हसन साहब, उमेश जी, उमेश साहब यहाँ जब उन्होंने अखंड योग ज्वाइन किया तो कुछ दिन करने के बाद, इनकी खासियत ये है, कुछ दिन करने के बाद इन्होंने बोला कि आप यहाँ से हमें डिपार्टमेंट से निकालेंगे भी, तब भी हम नहीं निकलेंगे। और तब से आज तक बने हुए इन्हीं का जोश है जो डिपार्टमेंट में आज तक चल रहा है। हालांकि विपरीत परिस्थितियाँ बहुत आई और चल भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उमेश भाई लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुएब साहब को मैं बुलाना चाहूँगा। आप इधर और वहाँ से ये सामने वाला रो हम छोड़ देंगे फोटोग्राफी में, वो उधर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल फोटोग्राफी हो रही है। मिसेज राजेश, ये हमारी जवाहर पार्क, अरे शोएब साहब, ये राजेश जी को देना है, इधर आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये गिफ्ट अखंड योग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूं कि एक प्रोग्राम हम लोगों का जवाहर पार्क में हुआ था जिसमें अखंड योग परिवार के सब लोग आए थे। उसमें जो है वो हमारे बहुत से ट्रेनर्स को जो है वो ये सर्टिफाई किया जा चुका था, सर्टिफिकेट दिया जा चुका था, तो इसलिए उनका नाम सर्टिफिकेट के तौर पे नहीं आएगा लेकिन गिफ्ट के तौर पे आएगा। अब हम अपने शायद सबसे छोटी ट्रेनर हमारी इकरा नाज, इसके लिए स्पेशल तालियां आप लोग में इकरा नाज के लिए मैं अपनी बहन मिसेस जग्गा आ जाएं जरा यहाँ पर। अखंड योग के बारे में इन्होंने जो मार्मिक उल्लेख किया था उसका मैं मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। ये कैंसर से पीड़ित होकर के अखंड योग में आकर के इनको शांति मिली, सुकून मिला और वो सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो अखंड योग को अर्पित करी। इससे अच्छा जो है वो मोमेंट अखंड योग के लिए बहुत ही कम आया होगा। इकरा नाज सामने इधर कैमरा अपना राइट। गूलर रोड से आकाश जी को मैं बुलाना चाहूंगा। आकाश साहब यहाँ पर आ जाए जल्दी से। भागते हुए जवान आदमी है यार, तो इंजन दौड़ लगा दे भाई। ये बात दैट्स इट। आइए बघेल जी इधर दैट्स इट, वेरी गुड। सोनू जी मलखान सिंह अस्पताल। तनवीर साहब को मैं बुलाना चाहूंगा। तनवीर साहब कह रहे थे ये सारे गिफ्ट मेरे हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ सब आप ही ले जाओ, किसी और को तो देने मत देना। अच्छा सोनू भाई हमारे मलखान सिंह अस्पताल के ट्रेनर, अलग ही डेडिकेशन है साहब। हमारे सारे ट्रेनर्स का क्या डेडिकेशन है वो आप लोगों के सामने मौजूद है। आप लोग के अंडर में ट्रेनिंग करते हैं सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्प भाई एक बार आ जाए यहाँ पर। पुष्प भाई हमारे, पुष्प भाई कहाँ है? पुष्प भाई ऐसे टांगे फैलाए जो खड़े हैं ऐसे करके। आइए, आपको ट्रेनर नहीं आपको ये देना है। ये बड़ी गलतफहमी पैदा हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग भी आगे ट्रेनर बनने जा रहे हैं सब। मैं समझ रहा हूँ बात को। विष्णु कुमार जी बहुत शुक्रिया। विवेक साहब, विवेक जी जल्दी से आ जाइए। जाहिद भाई, मैं जाहिद भाई को रिक्वेस्ट करूंगा। जाहिद भाई ज़ेबा मैडम के साथ आ जाइए जरा, आप दोनों लोग मिलकर के ज़ेबा मैडम के साथ। अरे आइए, तो वो कह रहे हैं विवेक साहब के लिए। इसके बाद धर्मेंद्र जी हमारे सारे ट्रेनर्स के लीडर हैं। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुमित भाई और उनकी वाइफ, जिनको मैं अपने माताजी कहता हूं। वो दोनों लोग यहाँ पर आ जाए प्लीज। मैच का ख्याल रखते हैं, सब लोग ऊपर आ जाइए। हाँ, ये इंजन इसे कहते हैं इंजन दौड़ योग में। आइए माता जी के हाथों से। मिसेस मनोज को मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज यहाँ पर आ जाइए। और मिसेस राहिला अली, ये हमारी जवाहर पार्क की शाम की ट्रेनर है। शाम की खासियत ये है कि वहाँ पर जो है वो लेडीज ज़्यादा होती हैं और उनके साथ छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं।
छोटे बच्चों को अगर हम अभी से योग में लगा दें तो बड़े होकर के वो रेगुलर करेंगे। हमें तो शायद ज़बरदस्ती लड़ना पड़ता है, लेकिन उन बच्चों को फिर लड़ना नहीं पड़ेगा। पूरा कार्यभार इन्होंने संभाल रखा है राहिला जी ने, इसके लिए एक जोरदार तालीम के लिए बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। है घाघरा है नहीं है, राइट। राहिला जी वहां पर नहीं होती हैं तो फिर बहुत ही डेडिकेटली हमारा एक यंग बच्चा जो है वो पूरा स्टेज संभालता है और बहुत ही खूबसूरती से संभालता है। खूबसूरती इसलिए है क्योंकि एक तो होता है कि आप लगातार मतलब खुद करना आता है आपको, एक होता है कि आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही किसी भी वजह से, लेकिन उसके बाद भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको 2 बार की नेकियां मिलती हैं एफर्ट्स करने की। मैं हेमंत कुमार को बुलाना चाहता हूं यहाँ पर। हेमंत कुमार, अरे यहीं पे खड़े हैं आप। जयरत भाई, जयरत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी के लिए एक जोरदार तालियां जो है वो स्पेशल तालियां जो है वो हमारे के लिए बनती हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। प्रोग्राम हमारा लेट हो गया है। मैं जवाहर पार्क हर ब्रांच के ट्रेनर को मैं ये दिए देता हूँ। आप लोग प्लीज सब लोग अपने ट्रेनर से फिर कलेक्ट कर लीजिएगा। जवाहर पार्क के ज्यादातर लोगों को मिल चुका है, कुछ लोग रह गए थे, उनके सर्टिफिकेट्स यहाँ पर हैं। जवाहर पार्क के ट्रेनर हमारे विष्णु जी हैं। विष्णु जी आकर के सबके बिहाफ पर ले लें। एक फोटोग्राफ, ग्रुप फोटोग्राफ बाद में हम लोग कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिपार्टमेंट के उमेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट्स उमेश भाई को मैं दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट के लोग उमेश भाई से जो है वो ले लेंगे सब लोग, और ग्रुप फोटोग्राफ इनके साथ इस बैनर पे तले करवा लेंगे। सब लोग बैठ जाए प्लीज। आ जाइए सुनील भाई, बैठ के आ जाइए। क्षमा यहाँ भी जलती है।
स्टैंडिंग में खड़े हो जाए। प्रोफेसर इधर कैमरा है, इधर आ जाओ। और जो लोग खाना खा रहे हैं वो लोग थोड़ी देर के लिए प्लेट छोड़ दें। नेशनल एंथम इधर की तरफ मुंह कर लेंगे सब लोग इधर मुंह कर लेंगे। नेशनल एंथम के लिए हाथ सीधे समझते सुनिए। सब लोग प्लीज स्टैंडिंग अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण